Hey guys, this is Sumit. I welcome you to my channel. Let's grow with English, where you get tons of amount of English knowledge and sentences. So guys, in this video हम जो सीखने वाले हैं वो है having to, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत ही ज़्यादा simple भी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है. So without any further ado, let's learn it. Having to, जिसकी मैंने हिंदी लिखी हुई है पढ़ रहा. अब ये हम जिस सिचुएशन में बनाएंगे उस टेंस में ये पहुंच जाएगा. जैसे पढ़ रहा है, अगर हमें प्रेजेंट में बनाना है, सो पढ़ रहा है, पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा, ये हमारे तीन अलग तरह के टेंसेस हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे. सबसे पहले हम सीखते हैं इसको प्रेजेंट में कि करना पढ़ रहा है. पहला मतलब सीख लेते हैं इसका, करना पढ़ रहा है. सो हैविंग टू लगा करके आपको वर्ब लगानी है. वर्ब लगा करके फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे. जैसे मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, मतलब मजबूरी आ रही है, मेरे को सिचुएशन ऐसी पड़ रही है कि मुझे बर्तन धोने पड़ रहा है. सो आप कहोगे आई एम हैविंग टू डू द डिशेज. सो डूइंग डिशेज का मतलब होता है बर्तन धोना. वॉश द डिशेज भी आप कह सकते हो. आई एम हैविंग टू डू द डिशेज, मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. जैसे मान लो अगर आपको इंग्लिश सीखनी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती कह रहा है सीखो सीखो, या घर वाले फोर्स करते हैं इंग्लिश को सीखो, तब आप कहोगे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है. या फिर मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है. सो मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, आप कहोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है. नेक्स्ट देख लेते हैं. जैसे मुझे शादी अटेंड करनी पड़ रही है, मैं शादी में जाना नहीं चाहता हूँ, मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं चलो चलो, तो मुझे शादी को अटेंड करना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू अटेंड द मैरिज, मुझे शादी अटेंड करनी पड़ रही है. उसे खाना बनाना पड़ रहा है. He is having to cook food, उसे खाना बनाना पड़ रहा है. उसे जॉब पर जाना पड़ रहा है, मजबूरी आ गई है, पैसे की जरूरत है. So he is having to go to job. So इस तरह से हम इसका हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल किया है. ये हमारा प्रेजेंट है. प्रेजेंट के बाद अगर हमें इस पास्ट में यूज करना है तो हम इसकी जगह पर, जैसा हम यहाँ इज आर एम लगा रहे हैं, इज आर और एम, यहाँ पर हम लगाएंगे वॉज एंड वर. जैसे मुझे करना पड़ रहा था तो उसके लिए लगाओगे आई वॉज, मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही थी, आई वॉज हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही थी. उसे खाना बनाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू कुक फूड. उसे पैदल चलना पड़ रहा था, शी वॉज having to walk. जैसे मुझे I was, जैसे मुझे जाना पड़ रहा था. जैसे मान लो आप कहीं जाना नहीं चाहते हो और आपको वहाँ पर भेजा जा रहा है, तो आप कहोगे मुझे जाना पड़ रहा था, I was having to go, was having to go. So ये हमारा हो गया प्रेजेंट, ये हमारा हो गया पास्ट. अगर हम इसे फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में यूज करने के लिए हम यूज करेंगे इसको विल बी प्लस हैविंग टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हमारा रूल हो गया. जैसे आने वाले समय में मुझे
ये करना पड़ रहा होगा। जैसे मान लो अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो तुम्हें आगे आने वाले समय में छोटी मोटी जॉब करनी पड़ रही होगी। यू विल बी लगेगा यहाँ पर, यू विल बी सॉरी having to, you will be having to do a trivial job. Trivial मतलब मामूली सी। You will be having to do a trivial job. जैसे तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा होगा। जैसे अगर तुम कुक अपने घर पर नहीं रखते हो या फिर एक मेड नहीं रखते हो या फिर कोई सर्वेंट नहीं रखते हो तो आपको खाना खुद बनाना पड़ रहा होगा। You will be having to cook yourself. तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ रहा होगा। मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा होगा। I will be having to teach him. So इस तरह से हम इसको 3 कंडीशंस में बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड दिस फ्यूचर। ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, ये पास्ट कंडीशन है, ये हमारी फ्यूचर कंडीशन है। So I hope guys that you must have understood the video in present and past and in future as well. So there must not be any query in your mind. So thank you so much guys for watching my video. Please do like and subscribe my channel and keep watching and keep learning.